देखो, मेसोलिथिक एज कल मैंने हेडिंग आपको डलवा लिया था। और हम लोगों ने इसमें अ, अ, जो पुरा पाषाण काल है, तो कल हम लोगों ने जो पुरा पाषाण काल था, पैलियोलिथिक एज था, वो कल देख लिया था। और मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने हेडिंग जो है वो डाल लिया था। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखो, मध्य पाषाण काल एक तरीके का, अगर हम लोग कहें तो संक्रमण काल है, ये ट्रांजिशन पीरियड है। ये ट्रांजिशन पीरियड क्या है, कैसे है? जो ह्यूमन है वो बिल्कुल अपने, उसकी बुद्धि का जो विकास था वो अ, अब होने लगा था। और वो अपने रहन सहन के लेवल पर जो चेंजेस हैं वो लेकर आ रहा था, क्योंकि उसमें लगातार उसकी सोच में और बाकी चीजों में बदलाव हो रहा था, तो उसने चेंजेस वो लेकर आया। जैसे पहला चेंज ये देखने को मिला मध्य पाषाण काल में कि उसने छोटे हथियार और औजार बनाने शुरू किए। जहां वो पहले बड़े बनाता था टूल्स पैलियोलिथिक एज में, मेसोलिथिक में इसे छोटे बनाना शुरू किया। इसलिए इसे मेसोलिथिक एज को हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं। तो चूंकि इस युग में, मेसोलिथिक एज में, बहुत छोटे उपकरणों का उपयोग किया जा रहा था, छोटे उपकरणों का उपयोग किया गया, तो फिर इसे माइक्रोलिथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या माइक्रोलिथिक एज भी हम लोग इसे कहते हैं। तो एक बदलाव तो इस समय देखने को ये मिला कि छोटे हथियारों का उपयोग किया गया। इससे छोटे जानवरों का शिकार किया जाने लगा, छोटे पशु पक्षियों का शिकार किया जाने लगा। ये कहते हैं कि मछली को सबसे पहले इसी समय भोजन बनाया गया बड़े लेवल पर, और कुछ पक्षियों को इसी समय भोजन बनाया गया बड़े लेवल पर, क्योंकि अब वो छोटे औजारों से उनको मारना आसान था। क्योंकि बड़े जीव जंतुओं का शिकार करना मुश्किल था। वो एक अ, वो एक ठीक तरीके से हो भी नहीं सकता था। लोग ज्यादा मिलकर ही उसको कर सकते थे। अभी तक कम्युनिटी में वो बहुत ज्यादा रहता नहीं था, चैलेंज था उसके सामने। तो उसने छोटे जीव जंतुओं का शिकार करना शुरू किया और उसके लिए छोटे औजार बनाए, इसीलिए माइक्रोलिथ। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात इसमें ये कि एक जगह है आदमगढ़, मध्य प्रदेश में ही, वहां से इस समय के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं। और आदमगढ़ से ये पता चलता है कि मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू कर लिया था। इस समय उसने एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत कर ली थी, लेकिन बड़े लेवल पर नहीं। ये माना गया कि जो सबसे पहला पशु था जिसे पालतू बनाया गया वो कुत्ता था, क्योंकि इस समय कुत्तों के जो कंकाल हैं वो खूब मिले हैं इस समय के साथ में। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये थी, या जो भी नंबर हो, कि इसी समय भाला जैसी चीजों को भी बनाया गया। भाला क्योंकि फेंक के मारना और उससे शिकार करना आसान था, तो फिर ये कहा गया कि भाला जैसी जो चीजें थी वो इसी समय बनी, क्योंकि इस समय भाले जैसे कुछ उपकरण भी मिले हैं। अच्छा, भारत में ये सबसे पहले इसके जो प्रमाण हैं मेसोलिथिक एज के, वो राजस्थान में भी मिले, मतलब आदमगढ़ में मिले हैं, मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में भीलवाड़ा वगैरह जिले में, बागौर वगैरह वहां वहां से मिले हैं। दो ये बातें। एक और इसमें चीज मिली कि उत्तर प्रदेश के दो तीन जगहें ये पूछी गई हैं एग्जाम में कई बार। एक जगह का नाम है सराय नाहर राय। ये मैं लिखवाऊंगा आपको, ये सब लिखेंगे हम लोग। सराय नाहर राय, दमदमा। इंपॉर्टेंट है, दमदमा आया है एग्जाम में कई बार। और मैदहा, यहां से मानव के कंकाल मिले हैं, जो इसी युग के मानव कंकाल हैं, मध्य पाषाण काल के ही। ये उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये
जगहें हैं जहां पर ये मिले हैं। हाँ, प्रतापगढ़ में, करेक्ट। सराय नाहर राय, दमदमा और मदहा मैदहा ये प्रतापगढ़ में है और यहीं से मिले हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अ, उत्तर प्रदेश में भी इस समय के लोग जो थे मध्यपाषाण कालीन वो लोग रहते थे। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मिली है सराय नाहर राय से। एक ही जगह पर तीन पंक्तियां मिली हैं और तीन पंक्तियों में ब्यूरियल्स देखने को मिले हैं, कब्रें हैं, समाधान मिले हैं सराय नाहर राय से। तो ये पूछा गया है कई बार कि सबसे पहले किस जगह से समाधान प्राप्त हुए हैं भारत में, या पंक्तिबद्ध समाधान मिले हैं, तो सराय नाहर राय से मिले हैं। ठीक है, तो इनको आप लिख लो। इसका मतलब ये हुआ इस समय अंत्येष्टि संस्कार की शुरुआत हो गई थी, मानव जो है वो अंत्येष्टि संस्कार करने लगा था। अच्छा, एक और जगह है, ये उत्तर प्रदेश में ही है, लेखनिया। ये भी खूब पूछी गई एग्जाम में। लेखनिया की खास बात यह है कि यहाँ से एक ही जगह से 27 कंकाल मिले हैं, 27। और युगल समाधान मिले हैं मदहा से। युगल समाधान माने जहां दो लोगों को एक ही जगह, ब्यूरियल जिनकी हुई, एक ही जगह दफनाया गया, उसको युगल समाधान कहते हैं। तो हो सकता है कि एक ही कुटुंब के लोग होंगे जिन्हें एक ही जगह दबा दिया गया। तो अंत्येष्टि संस्कार की शुरुआत भी मध्यपाषाण काल से, छोटे उपकरणों की शुरुआत मध्यपाषाण काल से, और भाले वगैरह की शुरुआत मध्यपाषाण काल से हुई। एक चीज और है जो मध्यपाषाण काल में देखी गई, इसको भी हम लोग लिख लेंगे आगे। राजस्थान के बागौर से कहीं कहीं चूल्हे भी मिले हैं। तो फिर ये पता चलता है उससे कि चूल्हे या उनके साक्ष्य या राख मिली है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने आग का प्रयोग करना शुरू कर लिया था मध्यपाषाण काल से। लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कि क्योंकि इस समय जो चूल्हे मिले हैं इसका मतलब वो भोजन पका के उसने खाना शुरू कर दिया होगा इंसान ने। लेकिन अग्नि का वास्तविक उपयोग नवपाषाण काल में ही होना शुरू हुआ। वैज्ञानिक उपयोग अग्नि का वो नवपाषाण काल की ही देन है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में ये इतनी सारी चीजें थीं, आप इनको, एक चीज ये, दूसरी चीज ये है, चौपानी मांडो से चूल्हा मिला। और हाँ, चूल्हा ही मिला है। तो इससे ये भी पता चला कि इंसान ने कुछ पका के खाना शुरू कर दिया होगा। तो आग को उसने अपने जीवन में उपयोग करना शुरू कर लिया होगा। ठीक है, तो आप इसमें नेक्स्ट लिखना, उत्तर प्रदेश में लेखनिया से, शायद ये भी प्रतापगढ़ के आसपास ही कोई जगह है लेखनिया। उत्तर प्रदेश के लेखनिया से 27 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब इसमें याद रखना आप लोग, क्या याद रखना है? पशुपालन का पहला साक्ष्य बागौर से, दूसरा आदमगढ़ से, या आदमगढ़ और बागौर में से कोई भी आ जाए, दोनों, है ना। नेक्स्ट, सराय नाहर राय से हमें मृतक संस्कार विधि के साक्ष्य मिलते हैं, दमदमा से मिलते हैं, महदहा से मिलते हैं। चौपानी मांडो से हम लोगों को चूल्हे चूल्हा मिलता है, जिससे पता चलता है कि मानव ने खाना पका के खाना शुरू कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, अब इसमें एक नोट करके लिखना। अगला हेडिंग डालना, नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज। इंपॉर्टेंट है, नियोलिथिक एज या नव पाषाण काल, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसमें से क्वेश्चन आते आ ही जाता है कोई ना कोई। खैर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको कराया। मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही कराया, बाकी सब छोड़ दिया है। देखो, नियोलिथिक जो शब्द है ये लैटिन वर्ड है।
नियो ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड ही माना जाता है, और नियो का मतलब होता है नवीन, नया, न्यू, अंग्रेजी में अगर समझे तो नियोलिथिक एज का मतलब है कि जब ह्यूमन ने पुरानी चीजों को छोड़कर नए सिरे से जीवन को, या कुछ नए बदलावों के साथ जीवन की शुरुआत की, और वो बदलाव क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशनरी थे। नियो का मतलब यही होता है कि नियो माने एक ऐसा चेंज जो हर लेवल पर नवीनता रखता हो, हर लेवल पर उसमें एक तरीके की नवीनता हो, नया हो, न्यूनेस हो, पुराने को छोड़ दिया गया हो। इस वर्ड का सबसे पहले यूज, नियोलिथिक वर्ड का सबसे पहले यूज जॉन लुवाक ने अपनी पुस्तक में किया। ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। इन्होंने किताब लिखी प्री हिस्टोरिक टाइम्स, और इस प्री हिस्टोरिक टाइम्स में उन्होंने नियोलिथिक एज शब्द का सबसे पहले यूज किया। बाद में उसका यूज कई बार हुआ। इसी समय एक और हिस्टोरियन थे जिनका नाम था गार्डन चाइल्ड। इन्होंने भारत में खूब काम किया एक्सकवेशन को लेके, गार्डन चाइल्ड ने। इन्होंने नियोलिथिक एज को एक क्रांति के रूप में बताया, एक रिवॉल्यूशन के रूप में बताया, क्योंकि इस समय मानव ने बहुत सारी नई चीजों को शुरू कर दिया था। जैसे पहिए का आविष्कार इसी समय हुआ, आग का कॉमर्शियल यूज इसी समय हुआ बड़े लेवल पर। तो ये सब नियोलिथिक एज की ये सब खोजें थी। तो गार्डन चाइल्ड ने इसे रिवॉल्यूशनरी कहा इसीलिए। एक और इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये कि 1860 में लेमन सूरियर एक साइंटिस्ट थे, लेमन सूरियर उनका नाम था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में इसके कुछ साक्ष्यों को खोजा। और इनसे भी पहले एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर प्राइमरोज। उन्होंने कर्नाटक में सबसे पहले इसके साक्ष्य खोजे, यानी दक्षिण भारत में 1840-42 में इसके साक्ष्य मिल गए थे नवपाषाण काल के, और उत्तर भारत में 1860 के आसपास लेमन सूरियन महोदय को मिले गंगा घाटी में। प्राइमरोज को कर्नाटक में मिल गए थे। ठीक है ना? तो ये इसके इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो स्थल है, अ, जैसे मध्यपाषाण काल में बागौर था, नवपाषाण काल में मेहरगढ़ है। ठीक है, याद रखना, पैलियोलिथिक एज का सबसे बड़ा जो स्थल हम लोगों ने देखा वो आ, बेलन नदी की घाटी है, सोहन नदी की घाटी देखी है ना, उसके बारे में था वहां पुरा पाषाण काल में। हथनौरा वगैरह उसमें से एक था, है ना, हथनौरा भी उसमें से एक था, यानी नर्मदा नदी की घाटी और बेलन और सोहन नदी की घाटी। मैसोलिथिक एज में बागौर सबसे बड़ा है, और नियोलिथिक एज में मेहरगढ़ सबसे बड़ा है। मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कृषि के, एग्रीकल्चर के। सबसे पहले कलेक्टिव रूप से, कलेक्टिवली अगर एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तो नियोलिथिक एज में हुई, और इसके एविडेंस मिलते हैं मेहरगढ़ से। और जो सबसे पहले अन्न उगाया गया वो चावल था। ठीक है, इसीलिए चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। और चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं उत्तर प्रदेश में लोहरा देव से, नहीं, कुलडी हवा से, कुलडी हवा से मिलते हैं चावल का सबसे पहला साक्ष्य, कुलडी हवा। अच्छा, एक और चीज है, कहीं कहीं किताबों में लुहरा देव भी लिखा मिलेगा आपको, लहुरा देव उनको, उसका नाम है जगह का। तो मेहरगढ़ से भी मिलते हैं प्राचीनतम साक्ष्य, और लहुरा देव से मिलते हैं। अगर लहुरा देव आया है कहीं पर और मेहरगढ़ भी है वहां, तो आप उत्तर लहुरा देव लगाएंगे, उत्तर प्रदेश में है, ये संत कबीर नगर के पास है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर लहुरा देव ही माना है। ठीक है। तो लहुरा देव और मेहरगढ़ दो ऐसी जगहें हैं जहां से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। यूपीएससी तो मेहरगढ़ मानती है, लेकिन यूपीपीएससी लहुरा देव मानती है। इन दोनों में अंतर है।